मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ अब भाजपा कांग्रेस में सियासत तेज हो गई है। दोनों प्रमुख पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के साथ ही चुनावी समर में उतरने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही भाजपा अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता से वादा खिलाफी का खामियाजा एक बार फिर कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रचार से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरी जानकारी में अभी नहीं है, देखा नहीं अभी। इसके अलावा सर कल कमलनाथ जी नहीं, देखिए अब क्या विषय है, क्या ये तो कोई कुछ भी ट्वीट करते ही रहते हैं, ये कोई विषय नहीं। बाबरी मस्जिद हाँ देखिए, हम लोगों ने भी पढ़ा है, ऐसा उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता, पर अभी तो सब काल्पनिक विषय है, जब तक जजमेंट नहीं आता हम लोग कुछ कह नहीं सकते। सर बसपा विधायक रामबाई नहीं, ठीक है, कोई किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो उनको ऐसा लगता है तो आप उसके लिए क्या कह सकते हैं। सर रामबाई ने ये भी कहा है कि क्या उम्मीद कर सकते हैं, किस तरीके का फैसला होगा? नहीं देखिए, फैसले की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं और जो फैसला आएगा उसके बाद देखें। सर उमा भारती जी पहले ये कह खुद भी हो सकता है। देखिए अब जो होगा सामने होगा। बीजेपी में नहीं, ऐसा कोई विषय आएगा तो गृह मंत्री जी देखेंगे, मुख्यमंत्री जी देखेंगे, और मैं समझता हूँ कि कोई गड़बड़ इसमें होगी नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। सर सीहोर और विदिशा में देखिए, प्रियंका जी ने अपने भाई को जिताने में भी बहुत रोड शो किए, राहुल गांधी को जिताने में, वो अपने भाई को नहीं जिता पाई, और इसके पहले भी पूरे देश में, प्रदेश में अनेक सभाएं उन्होंने जगह जगह की हैं। जहां जहां प्रियंका गांधी गई है वहां वहां कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जबरन गलत कार्रवाई न करें। देखिए, कांग्रेस की चक्की कैसी चलती है और कैसा पीसती है वो हम लोगों ने 15 महीने में देखा है, और उस चक्की का ही परिणाम है कि सरकार चली गई। सर कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट आया, दोनों लेकर दोनों ही, चाहे आप भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अतिथि दोनों के साथ धोखा किया है, और जो भी सरकार आती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सादगी के लिए इस तरह की घोषणाएं करती है, सरकार में आती तो सब भूल जाती है। देखिए, अतिथि विद्वानों के लिए कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने अपने वचन पत्र में ये वादा किया था कि अतिथि विद्वानों को वो नियमित करेंगे, रेगुलाइज करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे वचन पत्र में नहीं था। उसके बावजूद भी पिछले समय हम लोगों ने व्यवस्था की थी, और अतिथि विद्वानों के लिए इसमें से 20% या 25% का रिजर्वेशन, उनको अंकों का लाभ दिया था जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है, पर कांग्रेस ने तो वो भी नहीं किया। और हम लोग पूरी सहानुभूतिपूर्वक उनके अतिथि शिक्षकों के मामले में विचार कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रही है कि अगर उनको मौका हनुमान भक्त है क्योंकि कमलनाथ। देखिए, कांग्रेस की जो भक्ति है वो राजनीतिक भक्ति है, और भारतीय जनता पार्टी की जो भक्ति है वो श्रद्धा और आस्था की भक्ति है। और इसलिए हम लोग कर्म के आधार पर आगे बढ़ते हैं, कर्म करते हैं, काम करते हैं, जनता का विश्वास जीतते हैं। इसलिए दिन कौन सा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके काम कैसे हैं इस पर फ़र्क पड़ता है। प्रियंका गांधी अब रोड शो करेंगी। शरण में है पीड़ित परिवार, और पीड़ित परिवार की मांग है कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है दोषी पुलिसकर्मियों को, तब तक सबका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए, शासन के द्वारा पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। जो वहाँ पर थाने में जो थे उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, तो गिरफ्तारी भी शीघ्र हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा राहत राशि की भी घोषणा की गई है। इसलिए जो कार्रवाई और मदद दोनों चीज़ें सरकार के स्तर पर जो हो सकती थी वो की गई हैं। तो पीड़ित परिवार से आग्रह है कि सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, और इसलिए सरकार को सहयोग करें। सीएम ने आदेश देने के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल उनका दिल्ली दौरा था, ऐसे में आधिकारिक तौर पर जो प्रत्याशियों की सूची है उसकी घोषणा
देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जल्दी प्रत्याशी तय होंगे और चुनाव के मैदान में हम लोग जाएंगे। सर सतना में देखिए, आज पार्टी की अनेक बैठकें हैं और बैठकों में जो हमारे राष्ट्र में केंद्रीय पदाधिकारी बने हैं, पार्टी में जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय पदाधिकारी बने हैं, उनका स्वागत सम्मान भी होगा और आगे की चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। थैंक यू।